बड़ी आंखों वाली इस हसीन हीरोइन के हुस्न का जादू ऐसा था कि उस समय के बड़े बड़े स्टार्स उनके हुस्न के जादू से बच न सके। हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मुमताज़ की, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिसने अपना फिल्मी करियर घर की गरीबी, पैसों की तंगी की वजहों से महज 11 साल की छोटी उम्र में बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था। मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई 1947 को बम्बई में हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अशकरी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवे का कारोबार किया करते थे। मुमताज़ की एक बहन भी है जिनका नाम है मल्लिका। छोटी सी उम्र में ही उनकी मां का तलाक हो गया था। दोनों बच्चियों को लेकर वो अपने मायके आ गई। उधर अब्दुल सलीम अशकरी ने दूसरी शादी कर ली। मुमताज़ का बचपन बहुत गरीबी से गुजरा था। उनकी मां फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करने लगी थी, लेकिन जो भी कमाई हो रही थी उससे घर का खर्च आसानी से नहीं चल पा रहा था। और जब वे दूसरे बच्चों को फिल्म में काम करते देखती थी तो सोचती, क्यों ना मेरी बेटियां भी फिल्मों में काम करें। इसलिए अपनी दोनों बेटियां मुमताज़ और मल्लिका को लेकर फिल्म के सेट पर आने लगी और फिर आगे चलकर उनका ये सपना साकार भी हुआ। बेहद खूबसूरत छोटी सी मुमताज को महज 11 साल की उम्र में एक फिल्म में काम मिला। फिल्म का नाम था सोने की चिड़िया। ये फिल्म सन 1958 में रिलीज हुई थी और पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर बाल कलाकार के रूप में मुमताज नजर आई। और ऐसे ही छोटे छोटे रोल उन्हें और फिल्मों में मिलते गए। और जब टीन एज में कदम रखा तो साल 1960 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। फिर आया वो साल जब मुमताज ने पहली बार ए ग्रेड की फिल्म में काम किया। 14 साल की उम्र थी। फिल्म का नाम था गहरा दाग। इस फिल्म में हीरो की बहन का रोल उनको मिला था। मुमताज़ की ये फिल्म हिट साबित हुई। अब मुमताज़ को लगातार काम मिलने लगा था, पर अब वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। उन्हीं दिनों दारा सिंह फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद अपनी दूसरी फिल्म फौलाद के लिए अभिनेत्री ढूंढ रहे थे। उस दौर की बड़ी अभिनेत्रियां दारा सिंह के साथ काम करने से मना कर रही थी। सभी अभिनेत्रियों ने अपनी वजह अलग अलग बताई थी, लेकिन अंदर की सच्चाई ये थी कि कोई भी हिट हीरोइन पहलवान के साथ क्यों काम करेगी। उन्हीं दिनों मुमताज़ अपनी बहन मल्लिका के साथ किसी फिल्म के सेट पर गई थी। अभिनेता दारा सिंह को मुमताज़ में अपनी फिल्म की हीरोइन की झलक दिखी और इधर मुमताज़ को एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी। दोनों की निजी जरूरतों ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ना तय हो गया और इस तरह बनी हिंदी सिनेमा में एक नई जोड़ी। हिंदी सिनेमा के पहले बाहुबली दारा सिंह और कम उम्र की खूबसूरत मुमताज़ की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में एक्शन और ड्रामा फिल्मों से भूचाल ला दिया और इसी जोड़ी ने अगले 6 सालों तक फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। मुमताज़ को उनकी अदाकारी और खूबसूरती के लिए फिल्म क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक सब ने सराहा। दारा सिंह के साथ लगातार 16 फिल्मों में उनकी नायिका की भूमिका निभाने के बाद मुमताज़ को दारा सिंह की परमानेंट हीरोइन भी कहा जाने लगा था। लेकिन मुमताज़ समझ रही थी कि उनकी एक्शन हीरोइन की खतरनाक इमेज उन्हें हिंदी सिनेमा से बहुत दूर नहीं ले जा पाएगी। इसलिए मुमताज़ ने अपनी एक्शन हीरोइन की इमेज तोड़ने की कोशिशें तेज कर दी। मुमताज़ की मेहनत रंग लाई। फिर आया साल 1969। मुमताज़ और राजेश खन्ना की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई, जिसने मुमताज़ को हिंदी सिनेमा की उभरती हुई खूबसूरत सुपर सितारा बना दिया और इस तरह से मुमताज़ अपने उस इमेज से बाहर निकल गई। मुमताज़ के करियर का ग्राफ बढ़ता चला गया। मुमताज़ की खूबसूरती और अभिनय की तारीफ बॉलीवुड की हर गली कूचों में होने लगी। उस दौरान मुमताज़ और राजेश खन्ना की जोड़ी ने जो हिट फिल्में दी वो आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। फिल्म निर्माताओं के लिए राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी 100% सफलता की गारंटी थी। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना और मुमताज़ को सिल्वर स्क्रीन पर अधिकतर साथ देखा जाता था, जिस वजह से राजेश खन्ना और मुमताज़ का नाम एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा था। हालांकि कभी भी इन दोनों ने पब्लिकली इस बात को स्वीकार नहीं किया था। मुमताज़ ने अपने फिल्मी करियर में वो दौर भी देखा जब कुछ फिल्मी सितारों ने मुमताज़ को बी ग्रेड की हीरोइन कहकर साथ काम करने से मना कर दिया था। तब राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने कहा था, काका को मुमताज़ के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुमताज़ ने इस बारे में खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं था कि मुमताज़ को नाम और शोहरत आसानी से मिला था। इनमें 70 के दशक के बड़े अभिनेताओं में शशि कपूर का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने 1970 में बनी फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज़ के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। और फिर उसके बाद यही शशि कपूर 1974 में चोर मचाए शोर में मुमताज़ को अपनी हीरोइन लेने के लिए सिफारिश कर रहे थे। कपूर खानदान के राजकुमार शम्मी कपूर ने खूबसूरत मुमताज़ के सामने शादी का ऑफर रखा था।
बात थोड़ी आगे बढ़ी और शम्मी कपूर ने शर्त रख दी कि शादी के बाद आप फिल्मों में काम नहीं करेंगी। मुमताज़ ने ये बात नहीं मानी और शम्मी कपूर को शादी करने से मना कर दिया। लेकिन पूरे बॉलीवुड में खलबली तब मची जब मुमताज़ ने अचानक ही सिल्वर स्किन की दुनिया को छोड़कर बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली थी। इस बात को लेकर सुपरस्टार राजेश खन्ना बहुत भयंकर रूप से नाराज हुए थे। काफी लंबे अरसे तक दोनों के बीच बातचीत बंद रही। मुमताज उस समय अचानक शादी करके अमेरिका चली गई। मुमताज ने अपनी शादी का फैसला उस समय लिया जब उनका फिल्मी करियर टॉप पर था। समय के साथ इनके चाहने वाले इन्हें भूलते चले गए। इसी बीच खबर आई कि मुमताज को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन मुमताज ने अपनी कैंसर की बीमारी से अपने आप को टूटने नहीं दिया और इसी कैंसर की लड़ाई में मुमताज को बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर पैर रखने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस समय की है जब सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी आखिरी समय में हॉस्पिटल में भर्ती थे और अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उस समय राजेश खन्ना ने सबसे बातचीत बंद कर दी थी। ऐसे समय में मुमताज काका से मिलने के लिए हिंदुस्तान आई और उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची। वहाँ सब लोग उस समय हैरत में पड़ गए जब अपनी लाइलाज बीमारी में भी काका मुमताज को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो खुश होकर उनसे बातें कर रहे थे। राजेश खन्ना के करीबी ने बताया था कि जब मुमताज काका से मिली तो काका की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब राजेश खन्ना को पता चला कि मुमताज को भी कैंसर है तो राजेश खन्ना मुमताज को देखे जा रहे थे और रोए जा रहे थे। राजेश खन्ना ने बिना कुछ कहे मुमताज से बहुत कुछ कह दिया, जिसके कुछ दिनों बाद काका ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस खबर को सुनकर मुमताज बहुत दुखी हुई थी। 60 से 70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमर क्वीन के सिंहासन पर बैठी इस हीरोइन ने अपने दौर में राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, संजीव कुमार, फिरोज खान और दारा सिंह जैसे बड़े और ए ग्रेड स्टार के साथ काम किया था। आज मुमताज कैंसर से जंग जीतकर हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजार रही है।